महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन जुड़ा हुआ है। एक दीप बुझा दीपावली के दिन, और उस दीपे बुझे हुए दीप ने भी लाखों लाख दीप जला गए, और हम उन्हीं दीपों के प्रकाश से आगे बढ़ रहे हैं। हमें निरंतर प्रयत्न और पुरुषार्थ के साथ आगे बढ़ते रहना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। मैं आप सभी छात्र छात्राओं को, विद्यार्थियों को आने वाले दीपावली की शुभकामनाएं देता हुआ महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेने की, सीख लेने की बात कहता हूं, क्योंकि सबसे पहले दयानंद ही ललकारा था, 1857 का हरकारा था, रजवाड़ों को घर घर जाकर दुत्कारा था। सबसे पहले ऋषि ने ही दीपक सुलगाई थी। सच कहता हूं तभी आजादी आई थी, सच कहता हूं तभी आजादी आई। आजादी को प्राप्त करने में आर्य समाज के अनेक नौजवानों ने अपना जीवन दिया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल सहित अनेकों नौजवानों ने अपने जीवन को देश की आजादी के लिए लगाया। आर्य समाज से प्रेरित होकर, दयानंद से प्रशिक्षण प्राप्त करके समाज में दलितोद्धार का काम हुआ, अछूतोद्धार का काम हुआ, नारी जाति को पढ़ाने का काम हुआ। महिलाओं को, नारियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। आर्य समाज ने कन्या पुत्री पाठशाला खोल करके आपके लिए ज्ञान का द्वार खोला। वर्तमान में 70-75 वर्षों में देश की आजादी के बाद जो विकास के काम, चाहे वो भारत में किसी की भी सरकार बनी हो, उन्होंने किया, उसके मंत्र दृष्टा, उसके मनीषी, उसको रोडमेप बनाने वाले कोई नहीं, ऋषि दयानंद ही थे। आर्य समाज के महान संत महात्मा थे, जिन्होंने 1902 में गंगा के किनारे जाकर के एक गुरुकुल का पौधा लगाया था। इसका नाम स्वामी श्रद्धानंद था। वह व्यक्ति अपने आप में कितना ही पतित रहा हो, लेकिन ऋषि दयानंद का सत्संग पा करके उन्होंने दुनिया को वैदिक ज्ञान का पहला दीप गुरुकुल कांगड़ी में जला करके दिया। गुरुदत्त विद्यार्थी ने और महात्मा हंसराज ने डीएवी जैसा विद्यालय रूपी दीप जला करके दिया, जिससे लाखों लोग भारत माता के बंधन काटने के लिए आगे चल पड़े और देश आजाद हुआ। इस आजादी को बरकरार रखना है, भारत को पुनः विकसित देश बनाना है। इसके लिए हम सब अपने गुरुजनों के मार्गदर्शन में चल करके अपने जीवन को अच्छा बनाएं। जाए जिस ओर जमाना जाने दो, जाए जिस ओर जमाना जाने दो, गाए जो गीत उसे भी गाने दो। हमें बनाना है एक नया हिंदुस्तान। अगर ये बात आर्य बाल विद्या मंदिर से उठती है तो आप सबकी जोरदार तालियों से उठ जाने दो।